मेरा एक दोस्त एक दिन बहुत खुश था। मैंने पूछा क्या बात है? कहता है आज मेरे बच्चे ने बड़ी अच्छी बात की है। मैंने कहा उसने क्या कहा? कहने लगा जब उसने सुना कि क़यामत का दिन इतना हौलनाक होगा तो उसने कहा कि मैं उस रोज अपनी मां के पांव के नीचे चला जाऊंगा, क्योंकि उसने सुन रखा था कि मां के पांव के नीचे जन्नत है। तो ये मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि मुझे मां बाप की दुआएं हासिल रही हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आदमी नहीं कर सकता। मैंने कोशिश की है कि रात को जब मैं सोऊं, जब वो हयात थे तो मेरी पुश्त उनकी तरफ ना हो। तो एक रात इसी तरह ये मसला था तो मैं सारी रात सो नहीं सका था। मुझे याद है मेरी एक दफा मैंने एक फरमाइश की तो जो वो पूरी नहीं कर सकती थी, तो उस बेबसी की वजह से वो सारी रात रोती रही। वो मुझे रात नहीं भूलती है। मुझे उनकी दुआएं भी मुयस्सर थीं, मुयस्सर हैं और मुयस्सर रहेंगी। वो क़यामत तक मेरे साथ हैं दुआएं। उन्हीं की छांव में मैं चल रहा हूं। मुझे अल्लाह ने जो कुछ दिया है इसमें मेरे माँ बाप की दुआओं का बड़ा हिस्सा है। शेर का बहुत शौक था मेरी वालिदा को। स्कूल में पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ने का शौक था। हर वक्त पढ़ती रहती थी। शेर का खास तौर पे बहुत ही शौक रखती थी। मुझे याद है मैं डेरा गाजी खान में होता था तो वहां से मैं आया, मैंने खत लिखा अम्मी जान मैं फलां तारीख को आ रहा हूं। तो वो सुबह से दरवाजे पर बैठी रही, दहलीज पर। और जब मैं गया हूं तो उन्होंने कहा कि किसी के, मुझे याद है उन्होंने, किसी के आने की हम लेके आस बैठे हैं, निगाहें दर पे लगी हैं, उदास बैठे हैं। तो शेर का ज़ौक उनका ऐसा था, लफ्ज शनास इतनी थी। अगर मुझे वो मां मुयस्सर ना होती तो आज अनवर मसूद ऐसा ना होता। एक दिन मुझे कहने लगी आज तुम फूफी के यहां गए थे। मैंने कहा आपको किसने बताया? तो अनु ने दसिया। कहने लगे जरा लफज बोलिया ही ना ये उन्होंने दे घर बोलिया जाता है। इतनी वो लफ्ज शनास थी। मुताला ऐसा था, तारीख का ऐसा मुताला था कि पूछ लीजिए जंगे कादसिया में दाईं तरफ जो थे, यमीन में जो सालार थे वो कौन थे, जो कौन कमांड कर रहे थे उनका क्या नाम था। तो ये बिलखसूस उन्होंने मेरे तलफ्फुज की तरफ बहुत तवज्जो की है। बहुत मैं मतलब ये है कि मेरे पास वही बात है आपकी कि आदमी गूंगा होकर रह जाता है। उनकी दुआएं, उनकी मोहब्बतें, उनका खुलूस। लफ्ज तो बहुत छोटी चीज है, उसमें वो नहीं समा सकता। कूजे में समुंदर कैसे समा सकता है? मां की मोहब्बत को कोई कैसे बयान कर सकता है? तो मैं आज भी समझता हूं कि वो साया, वो ठंडी छांव, वो खून की मोहब्बत भरी खून की मेरे साथ साथ है। और मुझे असल में कोई इकबाल का मिसरा बहुत याद आता है, मैं तेरी खिदमत के काबिल जब हुआ तू चल बसी। मैं जो थोड़ी बहुत खिदमत कर चुका हूं, बस यही हसरत है काश ज्यादा कर सकता। उस वक्त मेरे हालात वैसे नहीं थे कि मैं उसका हक अदा कर सकता, लेकिन ये हसरत है कि काश उससे कहीं ज्यादा मैं खिदमत करता हूं। और उस सिलसिले में मुझसे जो फरोगुज़ाश्तें हुई हैं, जो कोताहियां हुई हैं, क्योंकि इंसान से कोताही तो हो जाती है, अल्लाह ताला उनसे दरगुजर फरमाए, दरगुजर फरमाए। वो
आज मुझे खास तौर पे जो एक नज्म के बारे में कहा गया है, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मैं बीए करने के बाद के स्कूल में मुलाजिम था, कुंजाह का एक स्कूल था, वहां ये वाकया पेश आया था, बिल्कुल सच्चा वाकया। और वो वाकया जब मैंने सुना, मैं कई दिन तड़पता रहा कि ये क्या वाकया है। और वो इसलिए कि उस वाकये में ममता गूंधी हुई है, छलक रही है ममता, और वो ममता से छलकता हुआ वाकया मैंने एक दिन नज्म किया, फिर वो फाड़ डाला, फिर नज्म किया, फिर फाड़ डाला। मैं नामुराद दिल की तसल्ली का क्या करूं। 10 साल लगे मुझे ये नज्म लिखने में। और फिर मैं पिंडी घेप में था एक रात, तो ये नज्म मुझे खुद कहती है, उठो उठो लिखो मुझे। तो वो नज्म मैंने लिखी, और मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये नज्म पाबंद नहीं थी, नज्म मुवर्रा थी। उस वक्त मुझे कोई नज्म अपनी शक्ल सूरत सब कुछ साथ लेके आई थी। और वो नज्म ये है, बिल्कुल सच्चा वाकया। जो लड़के हैं 2, इसमें उनके नाम भी वही थे। लड़के का नाम है बशीर, नज्म पंजाबी में है बशीर। दूसरा उसका क्लास फेलो है अकरम, वो जरा देर से आया है। मास्टर जो है, मुंशी जिसे कहते हैं, वो उससे पूछता है कि तू लेट क्यों है, एक्सप्लेनेशन उसकी कॉल होती है। और आज मैं आप लोगों की मौजूदगी में ये बता रहा हूं कि वो मास्टर मैं खुद था। आज मास्टरों ने पूछता मुंडे पंजाबी की नज्म, आज बड़ी देर नाल आया, और बशीर आ, वो है तेरा पिंड है ते नाल ही स्कूल है, ते जाएगा तू मेरे को हड्डियां पना के ते आया है, तू आज 2 मिनट टलियां कुछ आके। वो कहते मुंशी जी मेरी एक गल पहला सुन लो, मुंशी जी मेरी गल पहला सुन लो। अकर मैंने नेर जिहा नेर च पाया जे, माई नू ये मारदा है ते बड़ा डाढ़ा मारदा है। अज इस भैड़के ने हद पई मुकाई है, ओनू मार मार के मदानी भन सट्टी सू। बंदे कट्ठे होए ने ते उथों भज वग्या है, चुक के किताबां ते स्कूल वल नस्या है। माई एदी मुंशी जी घर साडे आई सी, मुंह उत्ते नील सन, सुजा होया हाथ सी, अखां विच अथरू ते बुल्लां विच रत सी। कहन लगी सोनिया वे पुत्र बशीरिया, मेरा एक काम भी तू करिया झीरिया, रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदरसे। माइए दी मुंशी जी घर साडे आई सी, मुंह उत्ते नील सन, सुजा होया हाथ सी, अखां विच अथरू ते बुल्लां विच रत सी। कहन लगी सोनिया वे पुत्र बशीरिया, मेरा ही काम भी तू करिया झीरिया, रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदरसे। अज फिर टुर गया मेरे नाल रुस के, घ्यो विच गुन के परौंठे उस पक्के ने, रीझ नाल रिन्निया सू अंडियां दा हलवा, पौने विच बन के ते मेरे हाथ दित्ती सू। इहो गल आखदी सी, मुड़ मुड़ मुंशी जी छेती नाल जाई बीबा, देरियां ना लाई बीबा, ओदियां ते लूसदियां होणगियां आंदरां। भुखा भाणा अज जो स्कूले टुर गया है, रोटी उन्हें दिती है, मैं भज्जा लगाया जे, अकरमे ने नेर जिहा नेर अज पाया। बहुत शुक्रिया जी। जब आखिरी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग खत्म हो गई और अनवर मसूद साहब उसमें मौजूद थे, तो मुझे याद है कि वो एक सब्ज चाय थी और वो कोई टक्कर लगी और वो रंग जो है ना वो कहीं कुर्ते पे गिर गया। कुर्ते पे उस चाय का रंग तो उतर गया, लेकिन जो बात उन्होंने कही थी और जिस तरह से कही थी उसका रंग नहीं उतरा। उन्होंने बेख्तियार ये कहा कि मस्जिद नबवी में एक बिल्ली ने बच्चे दे दिए और मस्जिद की हुर्मत, सफाई और उस ख्याल से जब उसको वहां से हटाया जाने लगा
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایسا نہیں کرنا، اب یہ ماں ہے. واہ واہ واہ. اور یہ ہم ذکر کر رہے ہیں اس ہستی کا جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے.